नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने घर के लिए कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने घर के बिजली बिल से परेशान हो चुके हैं और वह चाहते हैं कि हमें बिजली बिल से छुटकारा मिले और हम अपने घर के लोड को भी जो है वो कम ना करें। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सोलर सिस्टम ही है। दोस्तों, सोलर सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ एक बार पैसे लगाने हैं, उसके बाद में आपको 20-25 साल सोलर पैनल की और सोलर सिस्टम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर पैनल कभी जल्दी से खराब नहीं होते हैं। अगर आप उनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं, मान लीजिए आंधी तूफान आता है, उसके बाद में आप उन्हें कपड़े से अच्छे से साफ कर देते हैं या फिर पानी से उनको धो देते हैं, तो आपके जो सोलर पैनल है उनकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सोलर पैनल को दोस्तों जब भी आप साफ करें तो एक बात का ध्यान रखें कि मान लीजिए अभी गर्मियों का समय है और ऐसे में यदि आप और दोपहर के समय में यदि आप सोलर पैनल के ऊपर पानी गिराते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों दोपहर के समय में गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट होती है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण सोलर पैनल का जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि दोस्तों सोलर पैनल के ऊपर ग्लास होता है तो वो ग्लास जो है वो टूट सकता है यदि आप गर्म सोलर पैनल के ऊपर पानी गिराएंगे तो इसलिए जब भी आप सोलर पैनल की सफाई करें तो आप शाम के समय में या फिर सुबह सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही उनकी सफाई करें, क्योंकि दिन के समय में धूप ज़्यादा होने के कारण सोलर पैनल खराब हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यदि बात करें कि आपको अपने घर के लिए कितना बड़ा सोलर सिस्टम लेना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने घर के लोड को जो है वो कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए दोस्तों आप एक नॉर्मल घर में रह रहे हैं, आपको वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज और वाटर पंप, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, सीलिंग फैन, इस तरह का यदि लोड आपको चलाना है तो आपको इसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा सोलर सिस्टम लगवाने की जरूरत नहीं है। आपका काम 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम से चल जाएगा और यह डिपेंड करता है कि दोस्तों आप एक समय में कितना ज्यादा लोड चला रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन जो है वो दोस्तों हम अपने घर में 24 घंटे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में जो कपड़े होते हैं वो हम 20 मिनट में या फिर 25 मिनट में धो लेते हैं। तो इतनी देर तो हमारे घर में दोस्तों लाइट भी रहती है, या फिर 20 या 25 मिनट हम अपने घर के दूसरे लोड जो है वो बंद भी कर सकते हैं। और यदि आप कूलर चलाते हैं तो कूलर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा कूलर है, क्योंकि दोस्तों काफी घरों में बड़े कूलर हैं, जैसे कि हमारे घर में भी एक 1000 वाट का कूलर है। तो यदि आप उसको फुल स्पीड पर चलाएंगे तो उसकी जो पावर कंजप्शन है वो 1000 वाट हो जाती है। और एक हमारे घर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा कूलर है, लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 135 वाट है यदि आप इसको पूरी स्पीड में चलाएंगे। तो अगर आप इसकी स्पीड कम करते हैं तो यह 85 या फिर 80 वाट के ऊपर आ जाता है। और 85-80 वाट दोस्तों हमारा जो एक सीलिंग फैन होता है वो पावर कंजप्शन करता है। और हमारे घर में वाटर पंप की यदि हम बात करें तो वाटर पंप हमारे घर में बड़ा नहीं होता है, एक 1/2 HP का वाटर पंप हमारे घर में लगा होता है। तो 1/2 HP के वाटर पंप की जो पावर कंजप्शन है वो 350 या फिर 400 वाट ही होती है। और वाटर पंप भी दोस्तों हम अपने घर में पूरा दिन नहीं चलाते हैं। जब हमारे घर में पानी की सप्लाई आती है और पानी की सप्लाई का भी समय होता है 1 घंटा या फिर आधा घंटा, तो उतने समय में हम अपने घर का दूसरा लोड जो है वो ऑफ कर सकते हैं और अपने वाटर पंप को इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इन्वर्टर जो है वो थोड़ा बड़ा कैपेसिटी का ले सकते हैं और उसके ऊपर 2 बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने घर में कूलर और फ्रिज जो है वो रेगुलर चलाते हैं। और फ्रिज की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों फ्रिज भी जो है वो ज्यादा पावर कंजप्शन नहीं करता है। जैसे कि यदि मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैंने एक वीडियो डाली है कि 1 टन की एयर कंडीशनर की, और 2-3 वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पर दोस्तों मैंने जिक्र किया है इन्वर्टर मॉडल के एयर कंडीशनर का। तो हमारा इन्वर्टर मॉडल जो होता है एयर कंडीशनर में, उसका क्या होता है कि जब तक हमने जो एयर कंडीशनर का टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब तक हमारा रूम का टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वह पावर कंजप्शन करेगा। और जब हमारे रूम का टेम्परेचर जो हमने एसी में सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, उसके बाद में जो एयर कंडीशनर है वो पावर कंजप्शन कम कर देता है। जैसे कि शुरुआत में हमारा रूम गर्म है और हम एयर कंडीशनर चलाते हैं तो वह करीब 1500 से 1800 वाट तक का लोड लेगी यदि आपका इन्वर्टर मॉडल है 1 टन का एयर कंडीशनर आप ले रहे हैं तो। और जब हमारा रूम एयर कंडीशनर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा उस वक्त हमारा जो एयर कंडीशनर है वो पावर कंजप्शन धीरे धीरे कम करता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारा फ्रिज है दोस्तों, जब तक हमारा फ्रिज पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक वह थोड़ी ज्यादा पावर कंजप्शन लेगा। और जब हमारे फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान और फ्रिज पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में उसकी पावर कंजप्शन जो है वो एक सीलिंग फैन के बराबर ही रह जाती है। तो यदि आप यह सोच रहे हैं कि हमारा फ्रिज बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन कर रहा है तो ऐसा नहीं है। अगर आपने काफी साल पुराना फ्रिज आप यूज कर रहे हैं तो उसकी अलग बात है, लेकिन अभी जो नए फ्रिज आ रहे हैं इनमें सेम यही कंडीशन होती है। तो दोस्तों आप अपने घर का सबसे पहले लोड कैलकुलेट कीजिए, जितना भी लोड है
जैसे कि आप कितने सीलिंग फैन चला रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर, आपके कूलर कितने वाट का है, आपका जो फ्रिज है वो कितने वाट का है, आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो कितनी वाट की है। तो इन सभी का टोटल करके आप दोस्तों अपने घर के लिए सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी वॉशिंग मशीन हम आधे घंटा चलाते हैं, वाटर पंप भी आधा घंटा चलाते हैं और फ्रिज हमारी ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा नहीं। तो उस हिसाब से यदि आप एक फ्रिज, एक कूलर, एक वॉशिंग मशीन, एक हाफ HP का वाटर पंप, सीलिंग फैन और एक कंप्यूटर, इस तरह का यदि आप लोड चलाते हैं तो आपका काम 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम से चल जाएगा, क्योंकि 2 किलोवाट के अंदर हमारा जो है घर का सारा लोड आ जाता है। और मैंने अभी वीडियो अपलोड की है रिसेंट ही, उसमें मैंने मेरे घर का जो इन्वर्टर है उसके बारे में डिटेल दी है और मैं क्या क्या लोड उस इन्वर्टर के ऊपर चला रहा हूँ उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना लोड किस टाइम चला रहा हूँ और मेरा इन्वर्टर जो है वो कितना छोटा है। या फिर यदि आपके घर में पहले से ही नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है 2 किलोवाट का या फिर 2000 VA का, तो आप उसको भी सोलर में बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि मेरा जो इन्वर्टर है वो हमने नॉर्मल इन्वर्टर से उसको सोलर में बदल दिया है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाकर और सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया, यदि आपको अपने घर के वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, वाटर पंप, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, ये सभी लोड चलाना है तो आपका काम 2 किलोवाट से चल जाएगा। तो 2 किलोवाट के सोलर पैनल के यदि हम प्राइस की बात करें तो सोलर पैनल का प्राइस पर वाट के हिसाब से होता है, जैसे 25 रुपए 30 रुपए पर वाट, इस हिसाब से। तो 2 किलोवाट के सोलर पैनल का जो खर्चा होगा वो लगभग आपको 30 से 35 हजार रुपए में पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे 25 से 30 हजार रुपए के आसपास में, और उनको लगाने के लिए जो स्टैंड की जरूरत होगी वो आपको 5 से 7 हजार रुपए में मिलेंगे। और वायर वगैरह का भी खर्चा लगाकर आप टोटल करोगे तो लगभग 30 से 35 हजार रुपए के आपके सोलर पैनल हो गए। और उसके साथ में यदि आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं यानी 2000 VA का इन्वर्टर लेंगे तो उसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और यदि आप 2.5 kVA का यानी 2500 VA का इन्वर्टर लेंगे तो उसके ऊपर आप करीब 1800 वाट या फिर 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो आप 2000 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, उस पर आप अपने घर का लोड सारा चला सकते हैं। तो 2000 VA का इन्वर्टर यदि आप सोलर इन्वर्टर लेंगे तो वह आपको करीब 15 से 20 हजार रुपए में मिलेगा। तो 35 हजार रुपए हमारे सोलर पैनल के होंगे और 20 हजार रुपए हम मान लेते हैं हमारे इन्वर्टर के। तो टोटल यहाँ पर हमारे हो गए 55 हजार रुपए। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो बैटरी दोस्तों आपके इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर जो है वो कितनी बैटरी को सपोर्ट करता है। यदि आपका इन्वर्टर 2 बैटरियों को सपोर्ट करता है तो इसके ऊपर आप 150 AH की 2 बैटरी लगा सकते हैं, या फिर 165 AH की 2 बैटरी लगा सकते हैं। यदि आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा AH की बैटरी भी लगा सकते हैं। नॉर्मल हमारे घरों में दोस्तों 150 AH या फिर 165 AH की बैटरी लगती है। तो 150 AH की 2 बैटरियों का प्राइस दोस्तों यदि 14 हजार रुपए पर बैटरी के हिसाब से माने तो 28 हजार रुपए हमारे 2 बैटरियों के हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी सोलर सिस्टम के प्राइस बढ़े हुए हैं तो लगभग 13 या फिर 14 हजार रुपए में आपको एक बैटरी मिलेगी। तो 55 हजार रुपए हमारे दोस्तों इन्वर्टर के और सोलर पैनल के हो गए, और 28 हजार रुपए हमारे यहाँ पर हो गए बैटरियों के। और 2000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं क्योंकि हमें इन्वर्टर और बैटरी लगाने के लिए भी वायर वगैरह की जरूरत होगी और स्टैंड वगैरह की जरूरत होगी, या फिर जो इनके साथ ट्रॉली होती है उसकी भी हमें जरूरत होगी। तो टोटल दोस्तों हमारा लगभग 80 से 85 हजार रुपए में यहाँ पर 2 किलोवाट का सिस्टम जो है उसका खर्च आएगा। और 80 हजार रुपए ही खर्च आता है यदि आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो हमने अभी रिसेंट किसी के घर में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है, तो उसमें हमने खुद जाकर उसकी कैलकुलेशन की और हमने जो इन्वर्टर बताया वही हमने लिया, तो उसमें एग्जैक्ट 80 हजार रुपए खर्चा आया था सभी चीजों का मिलाकर। तो दोस्तों जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो पहले आप अपने घर का लोड कैलकुलेट करें, उसके बाद में आप शॉप पर जाकर बढ़िया सा इन्वर्टर और बैटरी और सोलर पैनल देखें। जो टॉप की इंडिया में कंपनी है जैसे कि ल्यूमिनस, पतंजलि, यूटीएल, एक्साइड, ओकाया, इनके सोलर सिस्टम आप लगवा सकते हैं। तो यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा लेते हैं तो उसके बाद में दोस्तों आपको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दिन के समय में यदि धूप अच्छी है तो आपका सारा लोड जो है वो आप इन्वर्टर के ऊपर आराम से चला सकते हैं। तो वीडियो के बारे में दोस्तों यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।